शिवलिंग पर कैसे चढ़ाया जाता है जल, जाने 12 सही विधि। भोलेनाथ जल्द होंगे प्रसन्न, होगा धन लाभ। श्रावण यानी सावन का महीना शिव को सबसे प्रिय है। पौराणिक मान्यता है कि सावन में शिव जी पृथ्वी पर अपने ससुराल आते हैं और भक्तों के संकट दूर करते हैं। यही वजह है इस पवित्र महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण पूजा जलाभिषेक करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव को कल्याण का देवता माना गया है, जिनकी पूजा करने पर साधक के सभी दुख पलक झपकते दूर हो जाते हैं। ये पूरा मास मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है। इस दिन यदि कोई साधक किसी शिवालय में जाकर भगवान शिव के निराकार स्वरूप यानी शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करता है तो उस पर देवों के देव महादेव की पूरी कृपा बरसती है। इस बार सावन का महीना अपने साथ कई शुभ संयोग लेकर आया है। हिंदू मान्यता के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से साधक के सभी कष्ट दूर और कामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ एक नियम बनाए गए हैं, जिनकी अनदेखी करने पर पुण्य की जगह दोष लगने की आशंका बनी रहती है। तो आइए जानते हैं सावन के पावन महीने में शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाया जाता है। जाने सही विधि, कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे आपकी सेहत ही नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा। आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा हमेशा आपके साथ रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। शिवलिंग की पूजा करने से पहले साधक को तन और मन से पवित्र हो जाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा कभी भी काले रंग के कपड़े पहनकर नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में भगवान की शिव की पूजा बहुत सरल और शीघ्र फलदायी मानी गई है, क्योंकि वे सिर्फ जल और पत्ते को चढ़ाने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव को गंगा जल बहुत ज्यादा प्रिय है, जिसे शिवलिंग पर चढ़ाने मात्र से साधक को मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त मिलता है। लेकिन ध्यान रहे कि इसे हमेशा तांबे या चांदी के लोटे से ही चढ़ाया जाता है। कभी भूलकर भी गंगाजल को प्लास्टिक के बर्तन से न चढ़ाएं। शिवलिंग की पूजा करना हो तो सबसे पहले तांबे के लोटे में जल लेकर जलहरी के दाईं ओर चढ़ाएं, जिसे भगवान गणेश जी का स्थान माना गया है। इसके बाद बाईं ओर जल चढ़ाएं, जिसे भगवान कार्तिकेय का स्थान माना गया है। इसके बाद जलहरी के बीचों बीच जल चढ़ाया जाता है, जिसे भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। इसके बाद जलहरी के गोलाकार हिस्से में जल चढ़ाएं, जिसे माता पार्वती का स्थान माना जाता है। शिवलिंग में सबसे आखिरी में धीमे धीमे जल चढ़ाएं। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बैठकर धीमे धीमे जल चढ़ाना शुभ माना गया है। भगवान शिव को कभी तेज धार से जल न चढ़ाएं। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सनातन परंपरा के अनुसार यह भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग की जलहरी में कभी भी पूजा का सामान नहीं रखना चाहिए और न ही परिक्रमा करते समय जलहरी को डांकना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग की हमेशा आधी परिक्रमा करनी चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बाद उस पर चंदन का तिलक लगाएं और उसके बाद बेलपत्र, फूलमाला, भांगधतूरा आदि चढ़ाएं। शिवलिंग की पूजा के समय उसके आसपास की जगह खाली रखनी चाहिए, जिससे जल सीधे ही जलहरी से नीचे एक प्रवाह में बहे।
शिवलिंग का अभिषेक करने से पहले हमेशा ये ध्यान रखें कि उनको अर्पित करने वाला दूध तांबे के पात्र में न रखा हो, इससे दूध संक्रमित हो जाता है, जिसके बाद वो भगवान शिव पर अर्पित करने योग्य नहीं होता। अभिषेक वाला दूध हमेशा पीतल, चांदी या स्टील के पात्र में रखें। भगवान शिव को दूध चढ़ाने से वो बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव पूजा के दौरान शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या कोई भी वस्तु चढ़ाने के बाद जल जरूर चढ़ाना चाहिए। अंत में जल चढ़ाने से ही जलाभिषेक पूर्ण माना जाता है। इससे महादेव खुश होते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर शाम के समय जल अर्पित करना अशुभ माना जाता है। शिवलिंग पर सुबह 5 बजे से 11 बजे के बीच जल अर्पित करना शुभ होता है। पौराणिक कथा के अनुसार शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जलधारा न टूटे और एक साथ ही जल अर्पित करना अच्छा माना जाता है, क्योंकि जलाभिषेक के दौरान अगर जल की धारा टूट जाए तो इस पूजा का लोगों को पूर्ण फल नहीं मिलता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से पहले उन्हें जल जरूर अर्पित किया जाता है। जलाभिषेक करने से वो अति प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के बाद आप दूध, दही और शहद भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं और उसके बाद पुनः जल से स्नान कराएं। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाएं, सफेद फूल चढ़ाएं और एक धतूरा भी आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। फल और मिठाई का भोग लगाएं। धूप दीप जलाएं। भगवान के मंत्रों का जप करते रहें। शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाने से शिवजी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन अगर आप तिल को अर्पित करने का सही तरीका जानते हैं तभी भोले को खुश कर पाएंगे। किसी भी सावन के दिन 7 काले तिल अपनी हथेली में या फिर 1 लोटा जल में डाल लें। इसके बाद मन में अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर काले तिल को चढ़ा दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियोस देख सकें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। यहाँ दी गई जानकारियाँ धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसे सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर यहाँ प्रस्तुत किया गया है।